अगर नहीं बने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूं वार्ड नंबर 24 की जनता का। सुबोध चंद्रवंशी जिंदाबाद, सुबोध चंद्रवंशी जिंदाबाद, सुबोध चंद्रवंशी जिंदाबाद, सुबोध चंद्रवंशी जिंदाबाद। मुझ जैसा कोई भी अगर जो गरीब का एक परिवार से बेटा आगे बढ़ता है कोई भी, तो किस तरह के बड़े बड़े पूंजीपति और भूमि माफिया है जो उसको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है, झूठा उस पर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करता है, कि पैसे देकर किसी वीडियो रिलीज करवाता है। तो इन सबों से सुबोध चंद्रवंशी तो खास तौर से डरने वाला नहीं है। The councillor may be the one step, another will be the MLA, then next will be MP, whatever. That does not mean. Motto should be, aim should be the welfare of the public. देखो फरीदाबाद से मैं हूं विशाल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी चुनाव बस आने ही वाले हैं। नगर निगम में एक बार फिर से पार्षद चुने जाएंगे, यानी कि सड़क, बिजली और पानी, इन तीनों की सुविधा पाने के लिए लोग अपना फिर से वोट देंगे। लेकिन अब की बार क्या वार्ड नंबर 24 में किस तरीके से सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी या नहीं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज यहां पर वार्ड नंबर 24 में सुबोध चंद्रवंशी यहां पर मौजूद है। उनसे जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा, एक बार ये तस्वीर दिखाएंगे कितनी सैकड़ों की तादाद में आज उनकी पहली मीटिंग में, पहली मुलाकात जो उन्होंने आम आदमी से की है, उस मीटिंग में कितने सारे लोग यहाँ पर हैं और कितना समर्थन उनका मिला है। अब आइए जानते हैं, सुबोध जी से जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार विशाल जी। देखिए, ये आज जो मीटिंग बुलाया गया था ये हमारा एक परिवार की तरह मीटिंग है। इनसे विचार और विमर्श करके आगे नगर निगम के आगामी चुनाव होगा, जिस तरह से ये लोग मार्गदर्शन करेंगे उस तरह से मैं फील्ड में उतरूँगा। सर, आने वाले चुनावों में आप ही दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र में। फिलहाल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में आप ही दिखाई दे रहे हैं और लोगों का समर्थन भी इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी, किस तरीके से आप आगामी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये चुनाव सिर्फ मैं नगर निगम के लिए मैं सोच के नहीं चल रहा हूँ। असल में क्या है ना कि ये जो हमारा एक परिवार है, और परिवार में अगर जो कोई किसी को अगर जो एक हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि किसी को माथा मानता है या एक जिम्मेदारी देता है, तो ये मेरा नैतिकता बनता है कि मैं चुनाव ना सोचकर मैं इनके बीच में इनकी जो भी समस्या है, इनकी आवाज़ को मैं आगे अपने पार्टी संगठन में है और उप मुख्यमंत्री तक मैं पहुँचाने काम करूँगा। पहले भी हम लोग विपक्ष में थे, तो निरंतर ये मेरा काम चलते रहता था समाज का। जैसे कि आपने भी बताया कि वोटर कार्ड की धांधलेबाजी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो आपने क्या एक्शन लिया और आगे कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, ये तो आज देख ही लिए कि बहुत सारे ऐसे पिछली बार भी हैं जो मतलब कि लोग हैं जो पोलिंग हुआ था, किसी का शिकायत था कि मेरा तो वोट हुआ लेकिन वोट नहीं दिया, वोट पड़ गया। कुछ लोगों की शिकायत थी जो मुझ तक आया था। लेकिन इस बार जो है लोग जो है मतदाता लोग जाग चुके हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। और जो ख़ास तौर से इस क्षेत्र की जो एक समस्या है कि किसी का जैसे वार्ड नंबर 24 में रह रहा है तो उसका 23 में जा रहा है, जो 23 में रह रहा है उसका 24 आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को एक बैठ के मेरी पूरी जो जेजेपी के यूथ टीम है वो लगातार मेरे दोनों ऑफिस पर बैठकर लोगों की ये समस्या को समस्या का निवारण कर रहे हैं। अंत में लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे जो आपके वार्ड नंबर 24 की जनता इस समय आपको देख रही है? लोगों को यही मैं संदेश दूंगा कि देखिए, आप लोग अपना एक स्टैंड होइए और एक यूनाइट होकर एक अपना एक जनप्रतिनिधि चुनिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि मुझ जैसा कोई भी अगर जो गरीब का एक परिवार से बेटा आगे बढ़ता है कोई भी, तो किस तरह के बड़े बड़े पूंजीपति और भूमि माफिया है जो उसको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है, झूठा उस पर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करता है, कि पैसे देकर किसी वीडियो रिलीज करवाता है। तो इन सबों से सुबोध चंद्रवंशी तो खास तौर से डरने वाला नहीं है। और ऐसे जो कि मेरी मातृशक्ति और मेरे बड़े भाई आदरणीय सभी लोगों का जो आशीर्वाद है मेरे पास, तो निरंतर मैं सेवा करते रहूँ। नगर निगम मेरे लिए कोई मायने चुनाव नहीं रखता है। मेरी जो सोच और आगामी है एक लार्ज स्केल है, और इसके लिए मैं हमेशा लोगों के बीच में रहूँगा और आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी अपने मेरे प्रति सोचता रहे। तो चलिए, ये तो सुबोध जी से हमने बात करी, आम जनता से भी बात करनी है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम रामानंद राय हुआ। एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है सड़क, बिजली और पानी। क्या इस समय आपको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है? नहीं, अभी तो मूलभूत सुविधा के नाम पे मूलभूत शब्द का प्रयोग भी करना बड़ा कठिन है।
मुश्किल है। मूलभूत शब्द को परिभाषित करना, जो हमारी वर्तमान व्यवस्था के जो झंडा बरदार हैं उन्हीं से पूछा जाए। अगर ये माइक लेके आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि मूलभूत सुविधा क्या क्या है, शायद वो ये भी ना बता पाएंगे आपको कि मूलभूत में होता क्या है। क्योंकि पहले ज़माने में होता था रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत ये थे। लेकिन अब बहुत कुछ ऐड हो गया है। तो जब पार्षद को नहीं, वर्तमान सत्ता में उनको मूलभूत सुविधा, मूलभूत शब्द का ज्ञान नहीं है, तो मीडिया को क्या समझा पाएंगे और लोगों को क्या, और वो सुविधा क्या देंगे? वो ये बिल्कुल नहीं मिल रही है। परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन होना चाहिए। और सुबोध जी ने तो एक बात बहुत अच्छे की कही कि इनका लक्ष्य आगे होना चाहिए। पार्षद बन के जीत जाना वो होता है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हैं तो सीधे पहला पैर ज़मीन पे और दूसरा पैर वो पहली मंजिल के छत पे नहीं होता है, स्टेयर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इट माइट बी द काउंसलर में बी द वन स्टेप, अनदर विल बी जो MLA, then next will be MP, whatever. That does not mean. Motto should be, aim should be the welfare of the public. Welfare of the public. जन कल्याण की बातें हो, जन कल्याण की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो और ज़मीनी स्तर पे ईमानदारी से समाधान। फिलहाल सुबोध जी ने काउंसलर बनने के लिए अपने अभी बताया है, तो क्या लगता है आपको कि आपका कितना समर्थन रहेगा? 101% समर्थन है हमारा। और अब की बार क्या वही यहाँ के काउंसलर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बनना चाहिए। अगर नहीं बने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूँ वार्ड नंबर 24 की जनता का हो नहीं सकता। कहिएगा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्तमान में शासन व्यवस्था जो हरियाणा में राज्य की सरकारें हैं वो कॉम्बिनेशन में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, जो आने वाले 2.5-3 साल तक कंटिन्यू होना है। ऐसा नहीं कि नगर निगम चुनाव हो जाएगा तो वो राज्य की सरकारें गिरने जा रही है। आगे 2.5 साल जो है राज्य में सरकारें चलेगी। अगर यहाँ जननायक जनता पार्टी का सुबोध जी जीत के जाते हैं तो 2.5 साल जो ये जो है ना उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जो सब रहेंगे, इन 2.5 सालों में हम वो मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हम करवा सकते हैं यहाँ के लिए, जो हमारे लिए पिछले काफ़ी दिनों से जो है जिनकी चर्चा तक नहीं हुई। इसीलिए तो आवश्यक है। अगर अब की बार नहीं जीते तो फिर निश्चित तौर पे विधानसभा का टर्म पूरा होगा, फिर विधानसभा में, और ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में नहीं आने जा रही है। तो देखा आपने किस तरीके से आम जनता का ये कहना है कि इस बार यदि सुबोध जी पार्षद नहीं बनते हैं तो ये उनके क्षेत्र का वार्ड नंबर 24 का दुर्भाग्य है। अब देखना ये है कि भविष्य में क्या होता है कि आगामी चुनावों में कौन जीतता है। रही बात खबरों, तो खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। देखते रहिए देखो फरीदाबाद।